देखिए, काबुल से सैयद सलाम मसूद गाजी चला। भारत में 585 राजा उस समय थे, तो तमाम राजा हारे, कुछ मार दिए गए, कुछ शरण में उनके चले गए। जब टहलते टहलते वो मारते पीटते बहराइच की तरफ बढ़ा, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के अपने कई राजाओं को इकट्ठा किया और विचार विमर्श करके नानपारा मैदान में 21 दिन युद्ध हुआ। 21वें दिन सैयद सलाम मसूद गाजी नानपारा मैदान से भागा, कुटला नदी के किनारे महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं मार दिया। तो वो बहुत बाजी था, जो गाजी था वो बहुत बाजी था, पंगा ले लिया सुहेलदेव राजभर जी से, इस नाते नेस्त नाबूद हो गया। तो अब जो देश को लूटने से बचाया, गुलाम होने से बचाया, जो देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, मेला लगना चाहिए राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का, मेला लगना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का, उनके विचारों का मेला लगना चाहिए, मेला लगना चाहिए गौतम बुद्ध जी का, मेला लगना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का, मेला लगना चाहिए सावित्रीबाई फुले का, मेला लगना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले का, मेला लगना चाहिए छत्रपति साहू जी महाराज का, सरदार पटेल जी का। ये जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, उनके मेले लगने चाहिए। अब कल तक हम लोग नहीं जानते थे, अब जैसे 22 साल पहले सुहेलदेव जी के 2-3% लोग जाने थे, अब आज पूरा देश जान गया। तो इतिहास को पढ़ा गया, इतिहास के पन्ने में जो छुपा था इतिहास, उसको उजागर किया गया। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं कि कब कब मुगलों का आक्रमण हुआ, क्या क्या हुआ। तो अब शिक्षा जस जस बढ़ रही है, तस तस अपने इतिहास को। नहीं तो मेला क्या इस बार लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा? भी मेला लगना चाहिए कि ना लगना चाहिए, क्या मांग है? ये प्रशासन का है। हम तो राजभर सुहेलदेव जी का मेला लगाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज इत्र उसका उद्घाटन किया था, उसमें कहा था भाजपा को दुर्गंध पसंद है और हमको सुगंध पसंद, इसलिए हम इत्र कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाजपा को दुर्गंध पसंद, इसलिए वो गौशाला खोल रहे हैं। देखिए, वही आरोप लगाते हैं जब किसान की फसल नुकसान होती है, वही आप लोगों के सामने बोलते हैं कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है, उसकी फसल नुकसान है। जब सरकार ने गौशाला बना करके जो अन्ना पशु थे उनको वहाँ पहुँचाने का काम किया, अब उनको दुर्गंध आ रही है, कहाँ किया जाएगा? अब उनको 8 साल हुआ है, अभी कम से कम 12 साल उनको इसी तरह सुगंध लेते रहें और दुर्गंध बताते रहें, कुछ मिलना नहीं। कुंभ मेले में जो मौत हुई थी उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 25 लाख की बजाय 2.5 लाख दिया गया है, भाजपा बेईमानी न करे। हमको खुद नहीं पता है जो यहाँ वादा हुआ है, उस वादे पर सरकार, अभी तो जौनपुर में 2 लोग मरे थे, उनको 25 लाख रुपया मिला। तो हम लाभार्थी से बात करके हम बात करें कि हम उनकी बात को मान लें। वो तो हमेशा हर बात का विरोध करते हैं। अयोध्या में मंदिर बना तब भी बुरा था, महाकुंभ लगा, पहले उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के हिसाब से जाके महाकुंभ में 11 डुबकी लगाए। अब 11 डुबकी का मतलब क्या था तो बता सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, अगर इसकी बात करते तो बेहतर। समाजवादी पार्टी के किसी नेता की जबान पर कभी 27% आरक्षण को बांट करके देने की बात नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में देगा, सुप्रीम कोर्ट की भी बात को इनकी जबान पर नहीं आ पा रही है। क्या कहें लोगों को? ये गरीब कमजोर का हिस्सा लूटने वाले लोग, हम लोग चाहते हैं उनको हिस्सा मिले। बिहार चुनाव में इस बार ताकत से लड़ेगी, जा रहे हैं कल दिल्ली। ठीक है भैया।